जय हिंद बच्चों। सीखो प्लस क्लासेस की सीरीज में आज हम करेंगे सोशल साइंस का क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव। कोड 211 है और ये कब हुआ था? 20 फरवरी 2026 का, और सेकेंड शिफ्ट का ये सेट है। सेट नंबर आपका है, सेट ए है आपका, ठीक है। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से, और सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कर दिया है। क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो किसमें? आपका लॉर्ड लिटन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे हमने सॉल्व कर चुके हैं। भारत में प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो कब है? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कह रहा है कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? इनमें से सभी, मेजनी, गैरीबोल्ड, काउंट बाउर, सब हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है किसी कोसूथ कौन था? कोसूथ कौन था? एक हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद? तो सेडान का युद्ध। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जर्मनी राइन राज्य की स्थापना किसने किया था? जर्मनी राइन की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन सी 1920-21 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किसका गठन किया था? किसका? हंटर आयोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया हुआ है, ये ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? किसने? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसको? चार्ल्स मेडकॉफ। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है? किसको? दास कैपिटल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी। अगला क्वेश्चन आपका 13 देखिए, यार जो भी नए व्यक्ति होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये सारा सेट हमने भी कराया है, 20 से कई सेट हम लोग करा चुके हैं, ठीक है ना। तो उससे भी आधा क्वेश्चन आपको मिला है, तो इसको आप शेयर लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट्स भी देखिए कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? किसने? फिरोज शाह मेहता ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जेनेवा समझौता का संबंध निम्न से किससे था? किससे था जेनेवा संबंध का? हिंदी चीन समस्या। ऑप्शन आपका ए है। क्वेश्चन है कि अंकोर वाट मंदिर जो कम्बोडिया में निर्माण किसने करवाया था? राजा सुरभम द्वितीय ने। ऑप्शन आपका बी 16 का। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया, हनोई समझौता किन के बीच हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि दांडी मार्च कितने दिनों तक चला? कितने दिन तक चला था? 24 दिनों तक। ऑप्शन आपका डी है, ठीक है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? आपका लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन आपका डी है। लखनऊ में इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन क्या आपका सी है, ये आपका सी है, ठीक है। 19 का ऑप्शन सी बनेगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन आपका बी बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? 1881 ईस्वी में। ऑप्शन आपका बी है। पटना बिहार की राजधानी कब बनी? 1912 ईस्वी में। ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन आपका 23 है, कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों की बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में सहायता है तो किस संस्थान का गठन हुआ था? ठीक है ना, तो वर्ल्ड बैंक का। ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 24 है कि निम्नलिखित में से किसने इटली के कई राज्यों को राज्यों में विभाजित कर दिया? किसने? तो मेटरनिख ने। ऑप्शन आपका डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत सबना विज्ञान आंदोलन को स्थगित किया गया? तो दिल्ली समझौता, ठीक है ना, गांधी समझौता इसी को भी बोलते हैं। ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन आपका सी है इसमें। क्वेश्चन है, स्वर्ण खादान के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? तो कौन है आपका? कोलार। ऑप्शन आपका डी बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि निम्नलिखित में से किसमें मैंग्रोव वन का विस्तार सर्वाधिक है? तो किसमें आपका? सुंदरवन। ऑप्शन आपका बी बनता है। अगला क्वेश्चन आपका है 29, गोदावरी और कृष्णा नदियों पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग अवस्थित है? तो ऑप्शन आपका बी है, राष्ट्रीय जलमार्ग
2। ठीक है, अगर पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ। ठीक है ना, आगे भी जुड़े रहने के लिए प्रयास कीजिएगा। ज्वार उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो किसका है आपका? महाराष्ट्र का। ऑप्शन आपका डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसी उद्योग का जनक कहा जाता है? किसको? लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन आपका बी बनता है। निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है? तो गैस का भी किया जाता है, कच्चा तेल का भी, लौह का तो कौन होगा? ऑप्शन आपका डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, निम्न में से कौन अभ्रक का प्रकार है? ठीक है ना, तो अभ्रक प्रकार कौन है? मस्कोवाइट। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। कह रहा है भारत में गन्ना उत्पादन कौन अग्रणी राज्य है? तो कौन है आपका? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन आपका 35 कह रहा है कि भारत में रेल परिवहन कब शुरू हुआ था? और 1853 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन बी है। क्वेश्चन आपका है 36 नंबर क्वेश्चन की बागमती परियोजना किस जिले में है? तो किस जिले में? आपका सीतामढ़ी जिले में है। ठीक है ना, ऑप्शन आपका ए है। ये सारा क्वेश्चन हमने आपको कराया है पिछली बार सेट में। क्वेश्चन नंबर 37, ऑपरेशन फ्लड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड किसको? श्वेत क्रांति को। हाँ, ऑप्शन आपका बी बनता है। अगला क्वेश्चन 38 दिया हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में झूम कृति को किस नाम से जाना जाता है? तो दीपा के नाम से। ऑप्शन आपका बी बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 39, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बनता है इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन पश्चिमी घाट पर स्थित है? पश्चिमी घाट कौन है? कांडला है। ठीक है ना, गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन आपका सी बनता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है? तो सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन आपका सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? किस प्रकार का? नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन आपका बी बनता है। ठीक है, कांवर झील कहाँ है? कांवर झील कहाँ है आपका? बेगूसराय में। ऑप्शन आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 44, संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? किसमें? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन आपका डी बन रहा है इसमें। 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो 1934 में भूकंप आया था। ऑप्शन आपका बी है। अगला क्वेश्चन आपका 46 है, निम्न से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा कौन है? महामारी। ऑप्शन सी है। बाकी आपका प्रकृति जनित है। ठीक है, कुशहा तटबंध 47वां क्वेश्चन है, किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर। ऑप्शन आपका डी बनता है 47 का। 48वां क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर? आपका नर्मदा नदी पर। ऑप्शन आपका ए बनता है। निम्न में से कौन बिहार की बड़ी आपदाओं में से एक है? तो कौन है आपका? बाढ़ सबसे बड़ी आपदा है बिहार की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार, इसको एनडीएमए कहता है, पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका बी बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 26 दिसंबर 2004 में सुनामी में किस देश को प्रभावित किया था? तो भारत में भी था, इंडोनेशिया भी था, श्रीलंका था। अब उसमें से सभी होता है। ठीक है, विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो विद्युत क्या आपका? द्वितीयक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 पर बनता है, भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक तृतीयक क्षेत्र कौन सा? आपका सेवा क्षेत्र। ऑप्शन आपका सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्य प्रयोग करना है, क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। ऑप्शन आपका बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 55, 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का। ऑप्शन आपका सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से क्या उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करती है? तो मांग में वृद्धि। मांग बढ़ेगा तो उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 57, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो जिला स्तर पर। ऑप्शन आपका सी बन रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन है, भूमि बंधक बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन को भूमि विकास बैंक। ऑप्शन आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 59 आपको पूछ रहा है कि मैकलेगन समिति गठन का उद्देश्य क्या था? सहकारिता की समीक्षा। ऑप्शन आपका बी बन रहा है इसमें। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो शिक्षा। ठीक है ना, ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन आपसे कहा 1991 के आर्थिक सुधारों में किस नीति को अपनाया गया था? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ऑप्शन डी बनता है, इसको एलपीजी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पहली बार कब अधिनियम बनाया गया? नियम किया गया। ठीक है, तो कब? 1986 में। ऑप्शन आपका बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि भारत में कितने राज्य उपभोक्ता आयोग काम कर रहा है? तो 35 केंद्र शासित प्रदेश लगाकर आपको इसमें काउंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछा है कि भारत के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिंह राव। ठीक है, कौन थे? पीवी नरसिंह। ऑप्शन बी बन रहा है। प्रोफेसर रैगनर नॉक्स ने किस धारणा को बताया था?
किस नाम को? गरीबी के कुछ चक्र। ऑप्शन आपका बी बन रहा है इसमें। 66 नंबर क्वेश्चन आपका है कि देश की सीमा के अंतर्गत 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी इसको हम बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 67 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत में आर्थिक नियोजन कब आरंभ हुआ था? तो कब होता है? 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका 68 है कि विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट किनके मार्गदर्शन में तैयार की गई थी? किनके? महबूब उल हक। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोग सबसे अधिक है? तो जर्मन भाषा के। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया? तो कौन थे बिहार से? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन आपका सी। क्वेश्चन नंबर 71 का, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो अमेरिका में। ठीक है ना, 1776 ईस्वी में। भारतीय संघ के प्रमुख कौन होते हैं? तो सबसे ऊपर किसका नाम होता है? राष्ट्रपति जी का। ऑप्शन आपका बी बन रहा है। 73 है कि संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक को स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन आपका डी बन रहा है। भारत में आंतरिक अशांति के कारण कब आपातकाल लगा था? तो याद है 1975। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 75 देखिए कि निम्न से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल है? तो कौन है आपका? मैथिली। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 76 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संविधान की 11वीं सूची के संबंध में किससे? 11वीं का क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। और 12वीं नगर निगम आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 77, पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी कौन होता है? तो कौन है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, बीडीओ। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 79, निम्न में से क्या लोकतंत्र का आधार है? तो जनमत, जिसको लोग वोट देंगे वही सरकार बनाएगी। और क्वेश्चन नंबर 80 पूछा है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत की औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आपका सी है, तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।